देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर लोगों ने लंबे समय का इंतजार किया और जिस प्रकार से लोगों ने इंतजार किया उसका उद्घाटन भी उस तरह से ही शानदार होने वाला है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आकर देवघर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट के रनवे की हम बात करें तो 2700 मीटर लंबा है और 54,000 स्क्वायर फीट यात्री टर्मिनल है। देवघर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ कुल 16,835 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम करेंगे। देवघर एयरपोर्ट की चर्चा सबसे अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि इस एयरपोर्ट के निर्माण में एनडीए और यूपीए दोनों ही सरकार काफ़ी सक्रिय रही है। दोनों एयरपोर्ट के निर्माण में शामिल रहे हैं क्योंकि इस एयरपोर्ट का काम वर्ष 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने स्वीकृति दी थी और उस समय झारखंड में भी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे और अभी भी झारखंड में हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री हैं। इस एयरपोर्ट को लेकर दोनों ही सरकार, चाहे वो कांग्रेस बीजेपी जो भी हो, यूपीए एनडीए, दोनों ने सहमति जताई और दोनों ने इस पर काम किया है। हम बात करें जब 2013 में इसकी स्वीकृति दी गई थी तो वो ये छोटा प्रोजेक्ट था, लेकिन जब एनडीए आई और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बड़ा करने का निर्णय लिया और ऐसा बनाने के लिए एनडीए ने इसे अपग्रेड किया कि यहाँ पर भारतीय सेना के जहाज़ भी यहाँ लैंडिंग कर सके, इस प्रकार से इस एयरपोर्ट को बनाया जाए और इसे 2017 में अपग्रेड किया गया जब रघुवर दास की सरकार थी। तो दोनों ही मायने में ये काफ़ी खास है क्योंकि दोनों ही सरकार इस पक्ष में रही है और अभी भी दोनों है, केंद्र में एनडीए हो और झारखंड में यूपीए है, तो दोनों मिलजुल कर के इस एयरपोर्ट का निर्माण किए हैं तो चर्चा स्वाभाविक है अधिक ही होगी। और हम बात करें झारखंड की तो झारखंड में एयरपोर्ट कुल 8 एयरपोर्ट है जिसमें से रांची, दुमका, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के चकौलिया और देवघर को मिलाकर ये 8 एयरपोर्ट है। 8 में से रांची को छोड़कर सभी एयरपोर्ट पर अभी सिर्फ घरेलू उड़ान सेवा शुरू है। इंटरनेशनल के लिए अभी सिर्फ रांची है, लेकिन देवघर एयरपोर्ट जब शुरू होगा तो यहाँ से इंटरनेशनल हवाई जहाज़ भी शुरू होगी। झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा देवघर होगा और इससे न सिर्फ देवघर के लोगों को बल्कि संथाल परगना के लोगों को भी लाभ मिलेगा। बिहार के जमुई, बांका, पूर्णिया और भागलपुर के लोगों को भी सुविधा होगी। साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के लोग यहां से आसानी से सफ़र कर पाएंगे। देवघर एयरपोर्ट का निर्माण मुख्यतः धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देने के साथ साथ डीआरडीओ और एम्स भी इसमें मुख्य भूमिका में है। प्रधानमंत्री देवघर में इन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन जो 401.03 करोड़ से निर्माण हुआ है। देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम का विकास जिसमें प्रसाद योजना भी शामिल है 39 करोड़। गोरहर से खेराटुंडा 6 लेन का उद्घाटन 1790.3 करोड़। खेराटुंडा से बरहरवा अड्डा 6 लेन का उद्घाटन 1332.8 करोड़। रांची महोलिया 4 लेन का उद्घाटन 519 करोड़। चोका शहर बेरा 4 लेन का काम 284.7 करोड़। बोकारो अंगुल जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन 2500 करोड़। बरही में नया एलपीजी प्लांट 161.5 करोड़। गोविंदपुर चास वेस्ट बंगाल बॉर्डर 4 लेन 1144 करोड़। बोकारो एलपीजी प्लांट 93.4 करोड़। गढ़वा महोरिया रेलवे डबलिंग प्रोजेक्ट 886 करोड़। हसडिया गोड्डा रेलवे इलेक्ट्रीफिकेशन 35 करोड़ और देवघर एम्स 1103 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी जी आधारशिला भी रखेंगे जिसमें मिर्ज़ापुर चौकी फरका 4 लेन 1302 करोड़। पलमा गुमला सेक्शन 4 लेन जिसकी लागत होगी 1564 करोड़। रेहला गढ़वा बाईपास 4 लेन 888 करोड़। हरिहरगंज से परवा मोड़ 4 लेन 1016 करोड़। कचहरी चौक से पिस्का मोड़ एलिवेटेड कॉरिडोर 534.7 करोड़। रांची में एटकी आरओबी 108.3 करोड़। NH 75 पर फेड शोल्डर के साथ 2 लेन 315.21 करोड़। NH 133 पर फेवर्ड शोल्डर के साथ 2 लेन 66.7 करोड़। रांची स्टेशन रीडेवलपमेंट जिसमें 210 करोड़ लगेगा। जसीडी बाईपास न्यू लेन 294 करोड़। झरिया ब्लॉक सरफेस फैसिलिटी और पाइपलाइन 224 करोड़। गोड्डा कोच मेंटेनेंस डिपो 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा।